जय श्री राम। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम। योग हम जानते हैं, योग करे निरोग। योग से ही बहुत कुछ संभव है। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जोड़ना, हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, एड़ा और पिंगला को आपस में जोड़ना और अंगों को आपस में जोड़कर एक दूसरे से विशेष प्रकार की आकृतियों के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ रखना योग के अंतर्गत आता है। योग बहुत पुरानी प्रक्रिया है, चूँकि आज की नहीं है। योग हमारे आदि स्वामी भगवान शिव इसके प्रणेता हैं। भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण इसके प्रणेता हैं। उनको योग का रचयिता माना है, योग का निर्माण करता माना है। योग ने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ ऐसा दिया है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते। योग ने अपने आप में वो ख्याति प्राप्ति की है, भारत के ही अंदर नहीं दुनिया के अंदर योग ने बड़ा अपना नाम किया है। और योग से इस दुनिया में बहुत हमारी पहचान हुई है। भारत की पहचान सोने की चिड़िया के रूप में तो है ही, परंतु योग के रूप में बहुत अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 84 लाख योनियां जो हमारी चली आ रही हैं, आज से नहीं, पुराणों में लिखित हैं ये सब चीज़ें। तो उन 84 लाख योनियों को भी प्रत्येक योनि को एक योग के रूप में माना गया है। लेकिन इतनी योग को फॉलो करना, अनुकरण करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर इनको घटाकर हमारे महापुरुषों ने 84,000 किए, पर वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ संशोधन करके उन्हें 8400 में किया। कुछ दिन तक वो फॉलो हुआ, पर एक समय रहते हुए, एक ऐसा समय जबकि लोग बहुत अधिक उसको फॉलो नहीं करते थे, और जब बहुत अधिक समय रहता था लोगों के पास, तो फिर उस चीज़ को वो उन्होंने माना और किया। लेकिन इतना अधिक करना, इतना अधिक फॉलो करना 8400 का, ये भी मुश्किल था। तो उनको घटाकर फिर केवल 84 योग कर दिए गए। और उन 84 योग में से भी महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का नियम दिया, 8 योग के नियम दिए, जो कौन कौन से हैं। पहला नियम है यम। यम का अर्थ ही संकल्प लेना होता है। क्या होता है? संकल्प लेना, दृढ़ संकल्प लेना, अपने आप को उस चीज़ के लिए मजबूत कर लेना, अपने आप को उस चीज़ के लिए ढाल लेना, उसके लिए बिल्कुल समर्पित कर देना, उसके लिए मन बना लेना, ये यम है। दूसरों के प्रति आचरण, सामाजिक नियम, बुरे कामों को छोड़ना, ये यम के अंतर्गत है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये यम के 5 विशेष अंग हैं। इन अंगों से ही, जैसा कि इनमें जाना जाता है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, किसी की हिंसा ना करना, मन से, कर्म से और वचन से, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य रूप से भी रहना। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक विशेष ग्रंथि या विशेष इंद्रिय को ही उसके ऊपर माना जाए कि यही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हमारे नियमों कानूनों से रहना। अस्तेय और अपरिग्रह, वो सभी वस्तुएं त्याग करना जो हमारे योग नहीं है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम आता है नियम। नियम का अर्थ क्या है? किसी चीज को भली भांति करना,
किसी लिए गए संकल्प को नियमों से करना, उसे विधिवत करना, अनुशासनात्मक रूप से करना, ये नियम है। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत शुद्धि, अच्छे काम करना, शरीर को कैसे अच्छे रखें, ये जो है नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके भी 5 विभाग हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। जैसा कि अब शौच का अर्थ यानी कि ये भी वही नियम के अंतर्गत रहना, साफ सफाई से रहना। शौच का अर्थ साफ सफाई। अब ये भी मन सा वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से साफ सफाई रखना। तप, भगवान की भक्ति में लीन रहना, तप करना। संतोष, सबसे बड़ा संतुष्ट रहना, ये भी बहुत अधिक आवश्यक है। स्वाध्याय, ये बहुत जरूरी है कि हमको हमारी संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, आगे नियमों को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना जरूरी है। और ईश्वर के प्रति समर्पित करना, ये भी बहुत आवश्यक है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम जैसे इसका अर्थ ही है प्राण और आयाम, माने हमारे जो प्राण हैं उनको बहिर्गत रूप से हटाकर अंतर्गत करना, ये प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण और ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से बहिर्गत ना करके अंतर्गत करना, ये प्राणायाम है। ये भी विशेष 5 प्रकार के: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। सांस को लेना पूरक, रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक होता है। विशेष तौर से प्राणायाम में यही होता है। प्राणायाम मतलब सांसों को लेना, उनको रोकना और उसको छोड़ना। ये नियमों से कितने बार में लेना है, कितने बार में छोड़ना है, कितनी देर तक रोकना है। इससे ये लाभ होते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहीं बाहर ना लगाकर किसी एक क्षेत्र में लगाना, उसको अंतर्गत रखना, कहीं बाहर उसका गमन ना हो, ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। इससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं, बहुत अधिक हमारा शरीर मजबूत और प्रबल होता है। फिर है प्रत्याहार। इसका अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, उनको उनकी गति के हिसाब से विपरीत कर देना, ये प्रत्याहार है। इंद्रियों को बहिर्गत ना करके अंतर्गत करना, अपने अंतर्मुखी कर देना, वो जो है प्रत्याहार है। आसक्ति से मोह छोड़ देना और विशेष तौर से जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण रखना, ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। फिर आता है धारणा। धारणा जैसे हम जानते, धारणा माने एक किसी लक्ष्य, ठीक, फोकस, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, चित्त को ध्येय में लगाना। धारणा वैसे भी धीरी धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ है संभालना, सहारा देना या चित्त को स्थिर करना, एकाग्र करना, एक स्थान पर मन को लगाना। विशेष तौर से प्राणायाम के अंतर्गत भी ये सब चीज़ें आती हैं। एक मन को एक विशेष क्षेत्र में लगाना धारणा होता है। फिर ध्यान आता है साथ। ध्यान किसी एक विषय को जब केंद्रित करते हैं तो चित्त को उसी विषय पर लगाते रहना, ये ध्यान है। सदा अब जब ध्यान लगाना है तो निर्विचार की ओर ध्यान विशेष करना है, कोई विचार नहीं आना। अब ये भी पद्मासन में हो सकता है, वज्रासन में होता है, या बैठकर किसी भी आसन में आप सुखासन में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान भगवान का भी हो सकता है, हमारे किसी विशेष वस्तु का भी हो सकता है, किसी भी प्रकृति से संबंधित वस्तु का भी हो सकता है ध्यान, किसी हमारे महापुरुष का भी हो सकता है, किसी विशेष अंग पर भी ध्यान दिया जा सकता है, किसी विशेष बात पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन विचार एकदम उसमें आने जाने का नहीं, उसमें एकदम केंद्रीकरण होना आवश्यक है। इससे भी हमारे मन शुद्ध, हमारी ऊर्जा सकारात्मक, हमारा शरीर प्रबल मजबूत होता है।
फिर आता है आखिरी समाधि, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन। यानी कि अर्थ ये है कि जब पूरे तरीके से प्रभु में मिल जाते हैं तो ये समाधि है। जब साधक का स्वाद, शब्द, रस, गंध, स्पर्श आदि का जब मोह नहीं होता, उसको इन सब से वो हट जाता है, यानी कि वो निर्विकार हो जाता है, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, प्रभु में विलीन हो जाता है। ठीक है, वहां समाधि होती है। ये जो है समाधि का अर्थ कुंडलन जागृत शक्ति से भी जब कुंडलन जागृत हो जाती है तो फिर समाधि की ओर वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये जो हमारे अष्टांग योग है, इससे हमारे दुनिया में हमारा नाम हो रहा है और हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा शरीर मजबूत होता है और हम निश्चित तौर पर यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जय श्री राम।